नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बिलासपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे गेस्ट हाउस में पत्रकारों से की चर्चा। मंत्री ने राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना। बिलासपुर का एनटीपीसी सिपत ग्रामीणों के लिए बना अभिशाप। क्षेत्र में पानी और कचरा बना बड़ी समस्या। ग्रामीणों ने कलेक्टर को की शिकायत। रायपुर में विधायक विकास उपाध्याय ने आमजनों से किया जनसंपर्क। विधायक ने वार्डवासियों की सुनी शिकायतें। लोगों की समस्या का मौके पर किया गया समाधान। डोंगरगांव में निर्माणाधीन सरकारी मंच पर ग्रामीण ने चलवाया बुलडोजर। शिकायत के 2 महीने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। सरपंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। और सीहोर में एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य के तहत कार्यक्रम का आयोजन। श्यामपुर पंचायत से निकाली गई प्रभात फेरी। मौके पर 5 सरपंच रहे मौजूद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एक दिवसीय प्रवास दौरे पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे आज बिलासपुर पहुंचे, जहां रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर के दर्शन करने के बाद एसईसीएल गेस्ट हाउस में अधिकारियों की मीटिंग लेने के साथ ही पत्रकारों से पत्रकार वार्ता में चर्चा भी की गई। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में शासन नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। गोठान से लेकर शराब, सीमेंट, कोयला समेत सभी प्रकार के घोटाले चरम सीमा पार कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने अपने विभागों से जुड़े जानकारियों को देने के साथ साथ सरकार को घेरते हुए जमकर खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने यह भी कहा कि हाथ में गंगाजल लेकर शराबबंदी का वादा करने वाली सरकार हर मोर्चे पर फेल नजर आ रही है। क्राइम के मामले में छत्तीसगढ़ देश का दूसरे सबसे बड़े राज्य बन चुका है। कल देर रात में यहाँ पहुंचा। 2 दिवसीय प्रवास मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के अंदर अमरकंटक, जहां Y20 का विशेष करके पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विषय पर एक बहुत बड़ी गोष्ठी, जिसमें दुनिया के 7 देशों के प्रतिनिधि वहां आए थे और देश के कई कोने कोने से युवा प्रतिनिधि भी और अन्य लोग भी, बड़े साइंटिस्ट और ये सभी भाग लेने आए थे। तो आज उसी का उद्घाटन समारोह कार्यक्रम संपन्न करने के बाद फिर मैं वहां से यहाँ आया हूँ। यहाँ एनटीपीसी, सीएससीएल, वाल्को, जितने भी हमारे इस प्रकार के भारत सरकार से जुड़े हुए कुछ पर्यावरण से जुड़े हुए विभाग, उन सब लोगों के साथ अभी बैठक थी। कुछ बैठक शुरू ही हुई थी, किंतु बिजली के जाने के बाद कुछ चीजों का विश्लेषण उसके बावजूद भी मैंने किया। रायपुर में संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय कल शाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड नंबर 19 के अंतर्गत गुड़ियारी स्थित झग्गरहीर, डबरा एवं अशोकनगर मुक्तिधाम के सौंदर्यीकरण कार्य को लेकर निरीक्षण करने पहुंचे, जहां नगर निगम व स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ उन्होंने निरीक्षण किया एवं अधिकारियों को कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने हेतु निर्देशित भी किया गया। साथ ही विकास उपाध्याय द्वारा वार्ड के आम जनमानस से जनसंपर्क कर उनके स्वास्थ्य व वार्ड में मिल रही सुविधाओं व कार्यों के बारे में पूछताछ कर जायजा लिया गया। आपको बता दें कि विधायक विकास उपाध्याय निरंतर अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को कराने के लिए हर समय तत्परता से कार्यरत रहते हैं। एनटीपीसी सिपत बिलासपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको बता दें कि एनटीपीसी की स्थापना के समय ग्रामीणों में उत्साह था कि अब संपूर्ण क्षेत्र में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी, लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि एनटीपीसी सिपत में आसपास के गांवों में नहर का पानी आना बंद हो गया और जिन गांवों में थोड़ा बहुत पानी नहर के माध्यम से आ भी रहा था, वह एनटीपीसी का कचरा भी साथ में लेकर आ रहा है। वहीं जनप्रतिनिधियों का मुंह एनटीपीसी अपने पैसे के दम पर बंद करवा चुका है। इतना ही नहीं, बड़े मीडिया हाउस विज्ञापन के लालच में एनटीपीसी के काले कारनामों की खबर दबा देते हैं। अब ऐसे में गरीब
गरीब ग्रामीण क्या करें, यह बड़ी चिंता का विषय बन गया है। वहीं आपको बता दें कि एनटीपीसी का राखड़ प्रबंधन वैसे ही शुरू से ही विवादों से घिरा हुआ था और अब पानी और कचरा बड़ी समस्या बन चुका है। जिन गांवों में एनटीपीसी ने को गोद लिया था उनमें भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर कार्य के लिए आने वाला फंड जा कहां रहा है। एनटीपीसी जब यहाँ पर स्थापित हुआ था उस समय 94 में मेरे पिताजी सरपंच और एग्रीमेंट हुआ था ग्राम पंचायत और एनटीपीसी का कि 8 गांव को वो गोदनामा लेंगे। मुझे अच्छे से याद है, लेकिन एनटीपीसी में गोदनामा वाला कोई शर्त पूरा नहीं किया। नियमता क्या क्या करना होता है एनटीपीसी को जब गांव इफेक्ट होते हैं? मूलभूत सुविधाएं उनको देना था, स्कूल भवन देना था, अस्पताल भवन देना था, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, पेयजल, रोजगार, किसी चीज में उनका सहयोग नहीं मिला। हम जो एनटीपीसी के कारण जो नहर में समस्या आई है उसके समाधान के लिए कलेक्टर महोदय से मिलने आए थे। तो हमारे साथ हो क्या रहा है कि जो एनटीपीसी है उस नहर का अलाइनमेंट बदल दिया है, उसकी वजह से नहर का जो है लेवल बदल गया है। पानी जो है हमेशा ऊपर से नीचे बहती है। अब अगर थोड़े बहुत डिफरेंस आएगा तो पानी तो आएगी नहीं ना। इस वजह से हमारे नहर में उस मात्रा में पानी नहीं आ रही है जितने हमें चाहिए, है ना। तो बहुत सारे लोग इससे प्रभावित है। हमारे गाँव पौड़िया, आगे का गाँव नवा गाँव, अरे हम लोग तो ले जैसे भी है चला लेते हैं। नवा गाँव वाले तो आशा ही छोड़ दिया है। उनका नहर तो पूरी तरह से बंद हो चुका है, पूरा ब्लॉक है। नहर का जमीन जो है पूरी तरह से बंद हो गया, उसमें पूरा मिट्टी बन गया क्योंकि पानी वहां तक पहुंचता ही नहीं है। तो उन लोगों ने पूरा आशा ही छोड़ दिया है। हम थोड़ा बहुत आशा लेकर के इस बार आए हैं। वैसे भी कहावत है कि जल में रहकर मछली कब पानी पीती है कौन देखा है। सर नहर इरिगेशन डिपार्टमेंट और एनटीपीसी आपस में क्या बात करते हैं हमें क्या पता, वो बंद कमरे में क्या बात करते हैं। हमें तो वही बताया जाता है, आश्वासन दिया जाता है जब जाते हैं तो ठीक है हो जाएगा। कभी कभी जेसीबी लगा के साफ कर दिया जाता है। होता क्या है कि वहाँ पर जो कॉलोनी बना हुआ है वहाँ से बहुत सारा कचरा जो है हमारे गाँव में आता है। सर वहाँ का कचरा हम क्यों साफ करें? आप हमारे गांव के रास्ते पर आकर देखिएगा, जब आप रास्ते में आएंगे उनका जो मलबा इतना बदबू मारता है। सर मैं एक स्टूडेंट में रात को जब पढ़ता हूँ 11 बजे के बाद जब ठंडा होता है ना, जब शीत लगता है वहाँ से जो बदबू आती है सर अब बर्दाश्त नहीं कर, सड़े हुए मांस की तरह बदबू आती है। बहुत दिक्कत है, खाना पीना में है, घर से भी तकलीफ में है, परिवार से भी तकलीफ है, बीमारी से ग्रसित है और धूल हमारे छप्पर में भी आ रहा है, उससे भी परेशानी जा रहा है हम लोगों की जनता को। ये स्वास्थ्य का कितना नुकसान होता है? बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। किस किस तरह की बीमारी होती है? अब अनेक प्रकार की बीमारी है सर। हाँ, तो एनटीपीसी ले आप लोग बोले नहीं होती कि धूल उड़कर तबियत खराब होती है? एनटीपीसी को दिए हैं गांव के लोग, लेकिन एनटीपीसी का रोकथाम नहीं कर रहे हैं। हाँ, गांव में देखा हूँ तो ऐसे से वैसे जो विकास हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है। जब से एनटीपीसी जब डैम बना है वहाँ डैम जैसे बना हुआ है गांव में, हरदा-डीम के, सुखरीपाली में, आसपास के जितने भी प्रभावित गांव हैं इतना प्रभावित हो रहा है जैसे डस्ट है पूरा वहाँ जाए उड़ कर पूरा घर में जा रहे हैं। प्लस खाना पीने के जो भी सामान है उसमें लग रहा है, इससे बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। और उसके लिए ना स्वास्थ्य वहाँ पे है, उस एरिया में अच्छे से स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल के लिए बता रहा हूँ, हॉस्पिटल के लिए हमको बिलासपुर जिला आना पड़ता है। तो एनटीपीसी लगने का कोई फायदा आप लोगों को मिल रहा है? एनटीपीसी लगने का फायदा मिला ही नहीं। किस तरह की बीमारियां आती है धूल उड़ने की वजह से? आश्वासन दे देकर चले जाते हैं। आश्वासन तो दे देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आज तक हो गया इरमशाही से हरदड़ी जो बिलासपुर जाने वाली रोड है, अभी तक जो कच्ची है। पानी की जब बरसात अभी आने वाली, बरसात के समय देखना आप क्षेत्र में कभी एनटीपीसी मूलभूत सुविधाओं का काम कराती है कि नहीं कराती है? क्षेत्र में कोई मूलभूत सुविधा नहीं सर। जबकि एनटीपीसी इतना ग्रोथ कर रही है तो उस एरिया के गाँव के बच्चों को जागरूक करना चाहिए। रायपुर में संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय नोतप्पा में आमजनों से मिलने उनके निवास पहुंचे और उनका हालचाल जानकर वार्ड के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही आमजनों की परेशानियों का त्वरित समाधान भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में विधायक ठप्पा बापा वार्ड नंबर 17 के तुलसी नगर स्थित दुर्गा मैदान में लोगों से मिलने पहुंचे, जहां
ठक्कर बापा वार्ड के लगभग सभी लोगों ने विधायक से चर्चा की और विधायक ने वहां उपस्थित जनों से निर्माणाधीन कार्यों के बारे में भी पूछताछ की। बता दें कि विधायक विकास उपाध्याय लगातार अपने क्षेत्र में क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और साथ ही अपने क्षेत्रवासियों के हित में निरंतर विकास कार्य के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लगे हुए हैं। डोंगरगांव के ग्राम पंचायत बम्हनी भाटा में निर्माणाधीन सरकारी मंच तोड़ने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर गांव के सरपंच देव सिंह साहू ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को बताया कि मंच निर्माण के लिए 1,80,000 रुपए की स्वीकृति मिली थी, जिसे ग्राम पंचायत बना रही थी। लेकिन 9 अप्रैल 2023 की रात गांव के राजेश सोनकातर ने अपने ड्राइवर को भेजकर निर्माणाधीन मंच को जेसीबी से तोड़ दिया। वहीं मौके पर मौजूद कुछ ग्रामवासियों ने मना भी किया, लेकिन ड्राइवर ने किसी की नहीं सुनी। इस घटना की जानकारी सरपंच देव सिंह ने जनपद पंचायत पहुंचकर सीईओ को भी दी, लेकिन उसमें आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भाटा में पंचायत द्वारा 1,80,000 का मंच निर्माण किया गया था, जिसको राजेश सोनकातर द्वारा 12-1 बजे रात को तो जेसीबी लेके तोड़ दिया गया, जिसके संबंध में थाना वाले को तत्काल सेकंड दिन अवगत करवाया गया। 8-10 दिन तक के कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुआ, तो एसपी साहब, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब सबको अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक के इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई जांच में नहीं गया है। कौन से थाने में सूचना दी गई? डोंगरगांव थाने में। क्या बोल रहे हैं? अब थाने वाले लोग आज आएंगे, कल आएंगे, ऐसा करके आज मतलब 2 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक के कोई मौका तक देखने नहीं गए। मंच का निर्माण तो किया गया, कितना लगा? 1,80,000। जनपद में इस बारे में आप लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई? जी सर। जनपद में क्या कहना है? जनपद वाले लोग जनपद में यही बोलते हैं, आप तो सिर्फ लिखित आवेदन दे दिए हो, FIR का कागज नहीं दिए हो, ये बोल रहे हैं। अभी तक सरपंच लेटर लेके आया था, लेकिन अभी कार्रवाई नहीं किए हैं। 1-2 दिन उसका कार्रवाई लेटर जनपद से टीम बना के उसका कार्रवाई करेंगे। सरपंच के द्वारा बताया गया कि आज से 2 माह पहले आवेदन दिया गया, कितने दिन तक आपकी जनपद पंचायत है वहां से कार्रवाई की? किसी कारणवश लेट हुई है, लेकिन मैं ये इंश्योर कर रहा हूँ कि 2 दिन के भीतर में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी इसकी। अब खबर सीहोर से है, जहां एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य के तहत श्यामपुर पंचायत से प्रभात फेरी निकाली गई। बता दें कि कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जन शिक्षण संस्थान के तहत वासुदेव कुटुंबकम के माध्यम से 1 जून से 15 जून तक का कार्यक्रम आयोजन किया जाना है। इसी के तहत प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान श्यामपुर पंचायत सरपंच नवीन चौहान, पंचायत सचिव मुकेश पाटीदार, उप सरपंच प्रदीप पुष्पाद सहित सभी जनप्रतिनिधिगण और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सूरजपुर जिले के थाना रामानुज नगर के अंतर्गत ग्राम जगतपुर में एक ट्रक अनियंत्रित होकर निर्माणाधीन घर में जा घुसा, जहां पर 3 साल की बच्ची ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई, तो वहीं बच्ची के पिता राजेश सिंह समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि ट्रक प्रेम नगर की ओर से राशन की दुकान में चावल खाली करके आ रहा था, जो बीच रास्ते जगतपुर में अनियंत्रित होकर निर्माणाधीन घर में जा घुसा। ग्रामीणों द्वारा घायल परिवार को मुआवजा राशि देने की मांग की जा रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही रामानुजनगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। जांजगीर चांपा के बम्हिनी ढी में गुरुवार शाम तकरीबन 6 बजे करंट की चपेट में आने से 2 व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि मृतक भरतलाल धीवर और पीताम्बर धीवर नदी किनारे अपने खेत में काम करने के दौरान खेत में सिंचाई करने के लिए अस्थायी रूप से इस्तेमाल किए जा रहे विद्युत कनेक्शन की चपेट में आ गए और दोनों की ही मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं पुलिस के द्वारा दोनों शवों का पोस्टमार्टम कर शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है।
खबर गुवारा से है, जहां भगवा के अविवाहित युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि ग्राम कुंडेला के एक युवक ने अपने ही घर में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि घटना के समय मृतक घर में अकेला था, जबकि परिवार के अन्य लोग खेत में गए हुए थे। वहीं शाम को जब परिवार के लोग घर वापस लौटे, तब घर के एक कमरे में ब्रिजेश ने फंदिस पर झूल रहा था और घटना की सूचना पुलिस को मौके पर दी गई। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने पंचनामे के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया। फिलहाल घटना का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। आत्महत्या का मामला है। मृतक का नाम है ब्रिजेश भगवान दास, 22 वर्ष उम्र है उसकी, कुड़ेला का निवासी है। उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की। अब खबर सागर से है, जहां मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के अंतर्गत होने वाला सामूहिक विवाह सम्मेलन अब सवालों के घेरे में नजर आने लगा है। जहां इस योजना के नाम पर बेटियां माता पिता के लिए बोझ नहीं रहे, इसके लिए उनकी शादी करवाने की सरकार की अभिनव पहल में जमकर फर्जीवाड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आयोजन के नाम पर सनातन धर्म संस्कृति की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं ऐसे आयोजन में अपात्र लोगों के साथ पूर्व से शादीशुदा जोड़े भी योजना का लाभ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जो इस पूरे आयोजन के उद्देश्य पर पानी फेर रहा है। सनातन धर्म के अनुसार जो शादी होती है, मंत्रोच्चार हो ही रहे हैं, विधि है ही, सब चीजों की। कई जोड़े ऐसे हैं जो मंच छोड़ के भागे, ऑलरेडी वो शादीशुदा थे, पूर्व में शादी कर चुके, और कई महिलाएं ऐसी हैं। प्रश्न खड़े हो सकते हैं, प्रश्न खड़ा होना भी चाहिए। जब कोई अच्छा काम, हम लोग तो सनातन से देखते आ रहे हैं, जब कोई अच्छा काम होता है तो कई बार प्रश्न भी खड़े होते हैं। उसमें नहीं, कुछ महिलाएं डिलीवरी थी, प्रेग्नेंट थी, वो भी फॉर्म भर रही थी, वो भी मंच से भागी। मुझे नहीं लगता, सबने फॉर्म पोर्टल के माध्यम से जमा किए हैं, सरकारी व्यवस्था के तहत फॉर्म जमा हुए हैं, और जो भी इसमें फॉर्म जमा हुए होंगे उनके विभागीय कार्यक्रम संपन्न होंगे। ये परीक्षण करने का काम स्थानीय स्तर पर जो हमारे ग्राम पंचायत रोजगार सहायक का रहता है, शहरी क्षेत्र में भी नगर पंचायत और नगर पालिका करते हैं। लेकिन हम सब लोगों का प्रयत्न ये रहा है कि एक आध दो कहीं गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन उसका भाव बड़ा पवित्र है। स्वयं को हिंदू हितैषी और हिंदू की धर्म की संस्कृति का पैरोकार कहने वाली भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप लारिया जी यह बताएं कि उनके द्वारा जो सामूहिक विवाहिक सम्मेलन में इन सारे हिंदू धर्म की मान्यताओं को तार-तार किया गया है, इसके लिए वह जिम्मेवार हैं और इसके लिए उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। यहाँ जहां तक इन शादियों में हिंदू रीति रिवाजों की मान्य परंपराओं की संस्कृति का हनन हुआ है, और इसके साथ साथ जो यह कार्यक्रम के आयोजक हैं माननीय विधायक प्रदीप लारिया जी, इनके द्वारा इनके कार्यालय से लोगों के फॉर्म भराए गए हैं, इनके कार्यालय से इस योजना की राशि के चेक वितरण हुए हैं, तो ये सीधे तौर पर आरोपी हैं। इस आरोप से वह बच नहीं सकते। अब खबर सीहोर से है, जहां नगर पालिका परिषद में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत स्वीकृति पत्र का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीहोर विधायक सुदेश राय, नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रमाण पत्र वितरित किए। वहीं विधायक ने बताया कि 10 जून से सभी बहनों के खाते में 1,000 रुपए हर महीने डाले जाएंगे। इस अवसर पर विधायक सुदेश राय, नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, पार्षद प्रदीप गौतम, पार्षद नरेंद्र राजपूत समेत समस्त पार्षदगण मौजूद रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ के नेतृत्व में चलाई गई नारी सम्मान योजना को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में बड़ा मल्हारा ब्लॉक में कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर आरबी राजपूत के नेतृत्व में महिलाओं के नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरे गए। वहीं आपको बता दें कि साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ की जनहितैषी योजनाओं के बारे में महिलाओं को अवगत करवाया गया। इस कार्यक्रम में जेके सिंह, जितेंद्र शर्मा, नीरज शर्मा समेत सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। गुवारा के बड़ा मल्हारा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा नारी सम्मान योजना का आयोजन किया गया, जिसके तहत गांव-गांव जाकर नारी सम्मान के फॉर्म भरवाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजकुमार सिंह,
टिंकू चौहान, गगन यादव, तुलसी राजपूत, कवि समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर गुवारा से है, जहां स्थानीय मैरिज गार्डन में बड़ा मलहरा जिला बनाओ की बैठक की गई, जिसमें आंदोलन को गति देने के लिए मिशन 90 डे पर विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि वहीं बड़ा मलहरा जिला बनाओ के लिए आयोजित बैठक में सभी दलों के राजनीतिक प्रतिनिधि, निर्वाचन जन प्रतिनिधि और समाजसेवी, वकील, कवि, पत्रकार सहित गुवारा भगवा के लोग शामिल रहे। इस दौरान बैठक में जिला बनाओ महाआंदोलन के तहत सभी के विचार सुनने के बाद मिशन 90 डे की रणनीति बनाई गई, जिसमें मुख्य समिति, उप समितियों का गठन, क्षेत्र में मैराथन बैठक, सोशल मीडिया, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार, ज्ञापन सौंपने, हस्ताक्षर अभियान, पोस्ट कार्ड अभियान जैसे विषयों के प्रस्ताव डाले गए। बड़ा मलहरा विधानसभा की भौगोलिक स्थिति 110 किलोमीटर के ऊपर हमारा बड़ा मलहरा विधानसभा फैला हुआ है। पिछले बड़े अरसे से हम लोग पिछड़ेपन में जी रहे हैं। इसको लेकर के हमने एक महाआंदोलन तैयार किया, जिसमें बड़ा मलहरा विधानसभा के प्रत्येक गांव का प्रत्येक एक ग्रामीण, बच्चा, युवा, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं सभी लोग शामिल होंगे और एक महाआंदोलन तैयार किया जाएगा। प्रशासन तक के कानों तक यह आवाज पहुंचाई जाएगी और बड़ा मलहरा जिला बनाओ आंदोलन को महाआंदोलन बनाया जाएगा। भाई साहब, और आगे की रणनीति क्या है? हमने मिशन 90 डे पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। उसके तहत पहले चरण में हम बैठकें आयोजित कर रहे हैं। उसके बाद द्वितीय चरण में हम पोस्ट कार्ड अभियान, हस्ताक्षर अभियान, ज्ञापन, धरना, आंदोलन और साथ साथ में ग्राम पंचायतों और जनपद स्तर, नगर पालिका स्तर पर प्रस्ताव डलवाएंगे। उसके बाद हम प्रशासनिक अधिकारियों को, राजनीतिक जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएंगे और उनसे बड़ा मलहरा जिला बनाओ की मांग करेंगे। बहुत अच्छी सफल बैठक रही है और भगवा क्षेत्र के लोगों का पूरा सहयोग रहा है। सबने एक मत से कहा है कि जिला बनना चाहिए। इसके लिए हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। अगर जिला नहीं बनता तो हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे, ऐसा भगवा के लोगों ने कहा है। आगे की क्या रणनीति है? मेरी भी भगवा के लोगों की जो राय है वही राय मेरी भी है। आगे की जिला बनाओ के लिए क्या रहेगी? आगे की मेरी रणनीति है, सब मेरी नहीं, सभी लोगों की। कहीं बक्सवा मीटिंग करेंगे, गुवारा करेंगे, रामतौरिया करेंगे, जितने अपने क्षेत्र हैं बाजना करेंगे, सब जगह लोगों को एकत्रित करेंगे, सब लोगों की राय लेंगे। वैसे कई लोगों से चर्चा हुई है, सभी लोग जिला बना के पक्ष में हैं। हर कीमत पे उनका कहना है कि जिला बनना चाहिए। मध्य प्रदेश के सागर जिले के नरियावली थाने के अंतर्गत पुराने विवाद को लेकर दबाव बनाने पर वृद्ध महिला से आधा दर्जन पुरुष और महिलाओं ने मारपीट की। साथ ही वृद्ध महिला पर मिर्ची भी फेंकी गई, जिसके बाद महिला ने जरुआ खेड़ा चौकी में मामला दर्ज करवाया। वहीं महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हमको ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जलंधर के रहने वाली गोमती बाई को वहीं के रहने वाले जोगी परिवार के द्वारा मारपीट कर दी गई है, जो घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आरोपी के विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। कोंडागांव में पीसीसी अध्यक्ष सह विधायक मोहन मरकाम द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र धुनवाधार में विभिन्न समाज से भवनों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया गया, जिसमें विश्वकर्मा समाज भवन, मानिकपुरी समाज भवन, कुर्मी समाज भवन, भतरा समाज भवन समेत कई समाजों के लिए भवनों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया गया। वहीं इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि गजेंद्र राठौर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से शंकर मंडावी समेत कई नेतागण मौजूद रहे। इधर भी समाज के प्रमुख पदाधिकारी जन आए थे। विकासखंड मुख्यालय में सामाजिक भवन बनने से सामाजिक गतिविधियों का संचालन, कभी तहसील कार्यालय में, कभी हॉस्पिटल में आते हैं, उनके रुकने की व्यवस्था हम लोगों को व्यवस्था हो। इस सोच के साथ हमने सभी समाजों को सामाजिक भवन दिया है। तो मैं इस शुभ अवसर पर सभी समाज प्रमुखों को मैं बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। यह भवन हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की सोच है कि सामाजिक भवन हो ताकि सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके। कितने करोड़ की लागत है?
लगभग 1 करोड़ से ज्यादा राशि के सामाजिक भवन बने हैं, सबको हमने बनवाया है और भविष्य में अगर इनकी आवश्यकताएं होगी तो भविष्य में भी और राशि हम लोग उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। सरायपाली तहसील कार्यालय परिसर में अपर कलेक्टर कार्यालय और न्यायालय का विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से